आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, चेयरमैन नैब सुन लें तो खुद ही नैब बंद करके घर चले जाएं। मुल्क की बदनसीबी ये है कि हुकूमत ने कोरोना मरीजों को भी नहीं बख्शा। 42 अरब की चोरी सामने आ गई, मगर चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान बंद हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं नैब को खत्म कर दें या एक शिक डाल दें कि इसका इतलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा। एहसन इकबाल ने चेयरमैन नैब का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने जो अलिफ लैला के केस बनाए हैं उसका मकसद अदालती निजाम को बोझ तले रखना है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और पाकिस्तान का मीरो बांसुरी बजा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने थरकुल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट 3 माह में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया, इसीलिए दिलचस्पी नहीं। अदालत ने मजीद समाअत 3 माह तक मुलतवी कर दी। बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों का केस। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्जिमान कहाँ हैं, पेश क्यों नहीं हुए? जमानत की दरख्वास्त में मुल्जिमान का पेश होना लाजमी होता है। अदालत की रिमांड। वकील ने बताया कि आगा सिराज दुरानी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर हो चुकी है, इसलिए पेश नहीं हो सके। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा इंडेक्स 413 तक पहुंच गया। बावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का सांस लेना मुहाल। शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की भी एंट्री। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशिकई तक बंद। M3 फैजपुर से समुद्री तक। M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेदानी से रुकनपुर तक बंद कर दी गई। अहमदपुर शर्किया में धुंध के बाइस हादसा, एक शख्स जाँ बहक। मोटरवे M2 काला शाखापुर के करीब धुंध के बाइस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई अफराद जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस। राना शमीम अदालत पहुंच गए। क्या आपने जवाब जमा करा दिया? सहाफी का सवाल, मेरे वकील बताएंगे राना शमीम का जवाब। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कुछ देर में केस की समाअत करेंगे। अमीन असलम और जरताज गुल पर झगड़े के इल्जामात पर शोकॉज। रियाज फतियाना का नोटिस का जवाब देने का फैसला। 2 गवाह भी सामने लाने का ऐलान। कहते हैं पार्टी से फारिग करना है तो कर दें, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमीन असलम के कहने पर नोटिस जारी किया गया। हकीकत सबके सामने लाऊंगा। मोहलिक डेंगू के वार जारी। पंजाब में गुज़िश्ता रोज डेंगू के बाइस 2 अमवात। जाँ बहक होने वालों में से एक का ताल्लुक गुजरात और एक रावलपिंडी से था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 81 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 58 मरीज अस्पताल जा पहुंचे। रावलपिंडी में डेंगू के बाइस 4 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में डेंगू की शिद्दत में कमी। गुज़िश्ता रोज 3 केसेस सामने आए। वज़ीर आला पंजाब ने करतारपुर के गुरुद्वारा में मॉडलिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वाक़े से सिख बरादरी के जज्बात मजरूह होने पर दुख है। जिम्मेदारान के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि होती हुई नजर भी आएगी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। दुनिया के 16 ममालिक में ओमिक्रॉन की तस्दीक। ओमिक्रॉन की सूरत हाल पर G7 ममालिक का हंगामी इजलास। वायरस से निपटने के लिए फौरी तौर पर हंगामी इकदाम पर जोर। वायरस के बरवक्त तशखीस के लिए जनूबी अफ्रीका के इकदाम को सराहा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट खौफ का नहीं, तशवीश का बायस है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ी तो 3 माह में वैक्सीन बना लेंगे।
मिस्र में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज। दुनिया भर से 400 मुख्तलिफ कंपनीज नुमाइश में शरीक। पाकिस्तान से भी 3 असलहा साज कंपनीज नुमाइश का हिस्सा। शापर 2 मिसाइल के अलावा बर्क ड्रोन्स नुमाइश में रखे गए। आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज। तुर्की में तूफान ने तबाही मचा दी। इस्तांबुल में तूफानी हवाओं से मोटरवे पर ट्रक उलट गए। शहरी इलाकों में बड़ी तबाही, छतें उड़ गई, मीनार तक जमीन पर आ गिरे। तूफानी बगोलों ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। उधर अमरीकी रियासत वाशिंगटन में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। करोड़ों डॉलर का नुकसान। अर्जेंटाइन स्टार फुटबॉलर मेसी साल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। लियोनेल मेसी ने बैलन ड'ओर अवार्ड हासिल कर लिया। मेसी ने बैलन ड'ओर अवार्ड 7वीं बार अपने नाम किया। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने में कामयाब। चेल्सी ने क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन पर कर दिया। बदकिस्मती से हम पुलिस और अदलिया में इस्लाहात लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का एतराफ़। कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन नाकिस है, प्रोसिक्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं। अदालतों में कई सालों तक फैसले नहीं होते। कहा पुलिस, अदलिया और प्रोसिक्यूशन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। कहा रेस्क्यू 1122 का निज़ाम बरतानिया के निज़ाम से भी बेहतर है। पीपल्स पार्टी 54 में यौम तासीस के मौके पर पेशावर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा आज करेगी। पेशावर के कबूतर चौक पर जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। जियालों का जोशो खरोश उरूज पर। जलसे के लिए स्टेज तैयार। बिलावल जियालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी के जियालों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। सिंध हुकूमत ने खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात और रिहायशी यूनिट्स को रेगुलराइज करने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस तैयार। ऑर्डिनेंस के तहत गैर तजारती तामीरात में आबाद अफराद से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो सरकारी ज़मीन पर रिहायशी यूनिट्स और कवायद की खिलाफ वर्जी की निशानदही करेगा। गवर्नर इमरान इस्माइल की मंजूरी के बाद एक्ट नाफिजुल अमल होगा। जजेस के सेमिनार में चीफ गेस्ट उससे बुलाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। जिस माशरे में इखलाकियात न हो वो माशरा तबाह हो जाता है। करप्शन को बुराई ना समझने वाला माशरा कभी नहीं चल सकता। जब लीडर मुल्क का पैसा चोरी करता है तो उस पर अल्लाह का अजाब आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जेहलम की अलकादर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा कभी भी खुदगर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। सच्चा और इंसाफ करने वाला शख्स ही बड़ा लीडर होता है। वज़ीर आज़म ने मगरबी कल्चर को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। सदर बाइडन की व्हाइट हाउस में पहली क्रिसमस। सदारती महल में क्रिसमस के लिए की गई सजावट की वीडियो जारी कर दी गई। व्हाइट हाउस का ऑफिशियल क्रिसमस ट्री ब्लू रूम भी सजा दिया गया।